हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानदायिनी। मैं जया सिंह आप सभी को यूपी टेट के लिए सीडीपी पढ़ाती हूँ। तो आज का टॉपिक है हमारा शिक्षा मनोविज्ञान का इतिहास और ये तीसरी क्लास है सीडीपी की। ठीक है, तो ये हमारा सेल्फ नोट्स है, इसी नोट से मैं पढ़ाती हूँ। तो चलिए जल्दी जल्दी टाइम न वेस्ट करते हुए देख लेते हैं। हमारा पॉइंट है मनोविज्ञान एक बहुत ही बड़ा विषय है। ठीक है, मनोविज्ञान का वह हिस्सा जो शैक्षिक परिस्थितियों का अध्ययन करता है उसे हम शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। उदाहरण देखिए, आज हम इस भाग में शिक्षा मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हमारा पॉइंट है, पर उससे पहले हम शिक्षा शब्द को जानेंगे। शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से निकला है, जिसका अर्थ है सीखना या सिखाना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, जबकि अंग्रेजी का शब्द एजुकेशन वास्तव में लैटिन भाषा के शब्द एडुकेटम से निकला है, जिसका अर्थ निम्नलिखित है। E+2 को इसका अर्थ क्या है? बाहर निकालना। क्या है? बाहर निकालना। अर्थात एजुकेटम शब्द का अर्थ हुआ बालक में मौजूद क्षमताओं को बाहरी दुनिया में प्रयोग के लिए बाहर निकालना। ठीक है, फिर आता है हमारा कुछ अन्य विद्वान एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो अन्य शब्द से मानते हैं। कौन कौन सा शब्द है वो? एडुकेयर और एडुसियर। ठीक है, तो एडुकेयर का अर्थ होता है विकसित करना और एडुसियर का अर्थ होता है अग्रसर करना या मार्ग दिखाना। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड। ओके, जैसा कि हम जानते हैं कि प्राचीन यूनान में शिक्षा मनोविज्ञान नाम का कोई भी विषय नहीं था, जबकि अरस्तु और प्लेटो दोनों ने ही शिक्षा के क्षेत्र में काफी कार्य किया है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इसलिए इस विचारक शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति भी प्राचीन यूनान से ही मानते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए देखते हैं, स्किनर महोदय ने शिक्षा मनोविज्ञान का जनक अरस्तु को माना है, जबकि कॉल्सनिक ने मनोविज्ञान एवं शिक्षा मनोविज्ञान दोनों का ही जनक किसे माना है? प्लेटो को माना है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, देखा जाए तो ज्यादातर विद्वानों ने शिक्षा को एक बाल केंद्रित प्रक्रिया दुनिया में पहली बार मानने वाले फ्रांसीसी दार्शनिक एवं विचारक रूसो को पहला आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान माना है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है, कुछ अन्य विद्वान या कुछ अन्य विचारक मानते हैं कि अमेरिकी विचारक स्टेनले हॉल ने 1889 में शिक्षा मनोविज्ञान की औपचारिक आधारशिला रखी। नेक्स्ट है, कुछ अन्य विद्वान शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति वर्ष 1900 से मानते हैं, जबकि अमेरिका में शिक्षा मनोविज्ञान के कुछ शिक्षकों ने राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठन या एसोसिएशन बनाया। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, लेकिन आधुनिक समय के ज्यादातर विचारक शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 1920 से मानते हैं, जबकि थॉर्नडाइक की प्रसिद्ध पुस्तक एजुकेशन साइकोलॉजी प्रकाशित हुई। ठीक है, इस पुस्तक की लोकप्रियता ने शिक्षा मनोविज्ञान को एक अलग विषय के रूप में स्थापित कर दिया तथा थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक मान लिया गया। फिर हमारा नेक्स्ट हेडिंग आता है, वो है क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं। आइए परिभाषाएं देखते हैं कुछ। तो पहले नंबर पे स्किनर है और ये क्या कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में? शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षा अधिगम से जुड़ी है। किससे? शिक्षण अधिगम से जुड़ी है। ठीक है, उसके बाद क्रो आते हैं। ये कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान शब्द शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का विवरण एवं व्याख्या देता है। फिर स्टीफन आते हैं और ये कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। ठीक है, फिर कॉल्सनिक महोदय आते हैं और ये क्या कहते हैं कि मनोविज्ञान के सिद्धांतों एवं अनुसंधान का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग ही शिक्षा मनोविज्ञान है। ठीक है, नेक्स्ट स्किनर फिर से आते हैं और ये कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन है। हमारे नेक्स्ट विद्वान हैं, ये कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्षों का अध्ययन है। ये कौन कहा है? तो
ट्रो महोदय ने कहा है। उसके बाद लास्ट में आते हैं हमारे थॉर्नडाइक महोदय और ये कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार एवं व्यक्तित्व आ जाता है। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट हेडिंग है शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन विधियां। शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन की असंख्य विधियों का प्रयोग किया जाता है। हम इन विधियों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? पहला है व्यक्तिनिष्ठ विधियां, जिसे हम सब्जेक्टिव मेथड्स कहते हैं। दूसरा है वस्तुनिष्ठ विधियां, जिसे हम ऑब्जेक्टिव मेथड कहते हैं। ठीक है, तो पहला देखते हैं, डिटेल देखते हैं कि व्यक्तिनिष्ठ विधियां क्या हैं। तो व्यक्तिनिष्ठ विधियां, इस विधि में अध्ययनकर्ता की निजी राय एवं उसका स्वयं का विचार प्रभावी होता है। इसमें 2 प्रमुख विधियां आती हैं। कौन कौन सी आती हैं देखते हैं। तो पहली विधि है अंतःदर्शन विधि, ठीक है, जिसे इंट्रोवर्ट मेथड कहते हैं। उसके बाद है गाथा वर्णन विधि, इसे इंग्लिश में कहते हैं क्या नाम है, एनेक्डोटल मेथड। वस्तुनिष्ठ विधियां, ठीक है, तो आइए देखते हैं वस्तुनिष्ठ विधि क्या है। इन विधियों में निष्पक्ष अध्ययन संभव होता है, इसलिए इन्हें ज्यादा विश्वसनीय माना जाता है। ठीक है, इसमें आने वाली प्रमुख विधियां निम्नलिखित हैं। तो कई विधियां हैं इसके अंतर्गत, देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर पे है हमारा प्रयोगात्मक विधि, दूसरे नंबर पे है निरीक्षण विधि, तीसरे नंबर पे है व्यक्त इतिहास विधि और चौथे नंबर पे है उपचारात्मक विधि, 5वें नंबर पे है विकासात्मक विधि, 6वें नंबर पे है मनोविश्लेषणात्मक विधि और 7वें नंबर पे है सांख्यिकी विधि, जबकि 8वें नंबर पे है तुलनात्मक विधि एंड 9वें नंबर पे है विभेदात्मक विधि और 10वें नंबर पे है परीक्षण विधि, 11वें नंबर पे है प्रश्नावली विधि, 12वें नंबर पे है साक्षात्कार विधि और 13वें नंबर पे है मनोभौतिकी विधि। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपका शिक्षा मनोविज्ञान टॉपिक समाप्त होता है। चलिए कुछ प्रश्न देख लेते हैं। तो चलिए, जो आप लोगों ने पढ़ा है उसी से संबंधित प्रश्न है, बताइएगा सही आंसर। स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे माना था? तो अरस्तु को आप लोगों ने पढ़ा ही है। कॉल्सनिक ने शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे माना? तो प्लेटो को। और न केवल शिक्षा मनोविज्ञान का जनक इन्होंने माना प्लेटो को, बल्कि मनोविज्ञान का भी जनक इन्होंने प्लेटो को ही माना है। पहला आधुनिक शिक्षा शास्त्री किसे कहते हैं? तो रूसो को कहते हैं। स्टेनले हॉल ने शिक्षा मनोविज्ञान की औपचारिक आधारशिला कब रखी थी? तो 1889 में रखी थी। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक एजुकेशन साइकोलॉजी के लेखक कौन है? आप लोगों ने पढ़ा है कि थॉर्नडाइक है। ठीक है, एजुकेशन साइकोलॉजी को कब प्रकाशित किया गया? तो 1920 में प्रकाशित किया गया था। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का आधारशिला या आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा था? तो स्किनर ने कहा था। आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की कृपा पर निर्भर है, यह किसने कहा था? तो BN झा ने कहा था। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है, यह किसने कहा था? तो स्टीफन ने कहा था। ओके, तो फ्रेंड्स, कल हम आपको मनोविज्ञान के संप्रदाय पढ़ाएंगे। आज सेशन को यहीं बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।